हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं क्लास 6 का अलजेब्रा चैप्टर से एक्सरसाइज 11.3 का मैं एक्सप्रेशंस बनाने के कुछ रूल लेके आई हूँ। तो आपके एग्जाम्पल में ही दे रखा था स्टूडेंट्स। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहले आपको यूजिंग एक्सप्रेशंस प्रैक्टिकली, एक्सप्रेशंस को कैसे प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ यूज में हम लाते हैं, देखिए उस पर आधारित क्वेश्चन से आपको क्लियर होते जाएगा और हम एक्सप्रेशंस बनाते जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। आपको आपके बुक में ऐसे ही सिचुएशन डिस्क्राइब्ड इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज में दे रखा है और उसके वेरिएबल लेकर के आपको एक्सप्रेशंस बनाने हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन है कि सरिता हैज़ 10 मोर मार्वल्स देन अमीना। देखिए तो आपको वेरिएबल यहाँ पे ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। सरिता का कह रहा है कि सरिता के पास 10 मार्बल ज़्यादा है अमीना से। तो अमीना के कंपेयर में, तो जिससे कंपेयर करें उसको क्या हम मानते हैं स्टूडेंट्स, वेरिएबल मान लेंगे। तो मान लीजिए कि अमीना के पास कितने मार्बल्स हैं, तो उसको आप वेरिएबल में मान लीजिए XYZ, कोई भी अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में मान लीजिए। जैसे सरिता है 10 मोर मार्बल देन अमीना, तो लिखेंगे लेट अमीना हैज, लिख दीजिए अमीना हैज X मार्बल मान लीजिए। तो यहाँ वेरिएबल लेना है आपको और स्टेटमेंट यूजिंग एक्सप्रेशंस। अब स्टेटमेंट यूजिंग एक्सप्रेशंस आपको बनाने हैं। तो सरिता हैज़ 10 मोर मार्बल देन अमीना, तो लिखेंगे सरिता हैज़, क्या हो जाएगा, टोटल कितने उसके पास हो जाएंगे 10 मोर मार्बल देन अमीना। अमीना से 10 ज़्यादा है सरिता के पास। तो सरिता हैज X प्लस 10, अमीना के X मानी, अमीना से कंपेयर करके बताया था तो X प्लस 10 हो जाएगा, X प्लस 10 मार्बल। तो यही आपका बन गया स्टेटमेंट यूजिंग एक्सप्रेशंस बन गया स्टूडेंट्स। तो चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बालू इज़ 3 ईयर्स यंगर देन राजू। यानी बालू जो लड़का है 3 साल छोटा है राजू से। राजू से कंपेयर किया तो राजू के एज को मान लीजिए, कुछ भी वेरिएबल मान लीजिए, लेट प्रेजेंट एज ऑफ, ऐसे लिख लीजिए प्रेजेंट एज ऑफ राजू भी X ही मान लेते हैं। X थोड़ा अच्छा लगता है, XYZ कुछ भी मान सकते हो आप, ABC कुछ भी, मैंने यहाँ भी X माना। ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा इसका एक्सप्रेशंस, क्या हो जाएगा, बालू इज़ 3 ईयर्स यंगर देन राजू। सो बालू का एज क्या हो जाएगा, बालूज एज क्या हो जाएगा, यंगर है तो X माइनस 3 हो जाएगा, 3 साल छोटा है। बालू इज़ 3 ईयर्स यंगर देन राजू, 3 साल छोटा है राजू से, तो X माइनस 3। बालूज एज इक्वल्स टू B लिख सकते हो, बालूज एज भी क्या हो जाएगा, X माइनस 3। यहाँ ईयर लगा सकते हो, ईयर्स लिखा है तो ईयर्स लगा दो। ठीक है, ईयर्स लिखा है, देखिए यहाँ मार्बल लिखा तो मार्बल्स लिख दिए, मार्बल्स लिखिए।
तो यहाँ भी मार्वल्स लिख दीजिए, एस लगा दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट तीसरा कह रहा है विकास इज ट्वाइस एज ओल्ड एज राजू। विकास राजू से दुगना उम्र में बड़ा है, मतलब विकास इज ट्वाइस एज ओल्ड एज राजू। राजू से 2 गुना विकास का उम्र है। तो लेट राजू एज भी x मान लीजिए, x ही हर जगह मान रहे हैं। चलिए, तो विकास इज ट्वाइस एज ओल्ड एज राजू, तो विकास एज क्या हो जाएगा, सो विकास एज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2x डबल, इससे डबल है, ट्वाइस है, तो 2 इंटू एक्स, 2x। बस ईयर नहीं दिया है, कुछ दिया नहीं है, ठीक है। विकास एज बी 2x ऐसे लिख सकते हो आप, बी 2x, या ईज भी लिख सकते हो। विकास एज बी 2x। टू इंटू एक्स यानी 2x। चलिए अब चौथा देखते हैं। राजूज फादर्स एज इज 2 years मोर देन 3 times राजूज एज। राजू के एज से राजू के पिताजी का उम्र क्या है, 3 गुना और 2 साल और बड़ा। 2 years मोर देन 3 times राजूज एज। तो लिखेंगे लेट एज ऑफ राजू भी चलो अभी इस बार y मान लेती हूँ, y है, मान लो कि राजू की एज y है, तो राजू फादर्स एज क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन से बना लेते हैं यहाँ। सो राजूज फादर्स एज क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 साल मोर देन भी है और 3 times राजू के एज से, यानी 3 इंटू वाई, 3y, 3 इंटू वाई 3y हो जाएगा, प्लस 2 मोर देन 2 years मोर देन, इतने ईयर्स, यानी राजू के एज से उसके पिताजी का एज क्या हुआ, 3y प्लस 2 हो जाएगा। एक्सप्रेशंस में 3 गुना, इससे y से 3 गुना मल्टीप्लाई कर दी 3y, अब प्लस 2 मोर देन यानी प्लस कर दो। चलो 5th देख लेते हैं स्टूडेंट्स। 5th करा हाउ ओल्ड विल सुसैन बी 5 years फ्रॉम नाउ। कह रहा है कि सुसैन अभी से 5 साल बाद का उसका उम्र पूछ रहा है। हाउ ओल्ड विल सुसैन बी 5 years फ्रॉम नाउ, तो प्रेजेंट एज मानना पड़ेगा। लेट प्रेजेंट एज ऑफ, कंपेयर किसी से नहीं किया है इसका, खुद बोल रहा है कि अभी से 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा। पूछ रहे सुसैन अब से 5 साल बाद कितने साल का होगा, तो अभी वाला मान लो, प्रेजेंट एज ऑफ सुसैन लिखो, सुसैन बी वाई मान लो, चलो वाई ही, तो आज से 5 साल के बाद कितना हो जाएगा। सो आफ्टर, यहाँ लिखो क्योंकि लिखा है स्टेटमेंट यूजिंग एक्सप्रेशंस। सो आफ्टर 5 years एज ऑफ सुसैन विल भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, y प्लस 5 हो जाएगा। 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, y प्लस 5 ईयर्स में लिख दो।
हो गया। अब देखिए 6th क्या करें, हाउ ओल्ड वाज सुसैन 4 years अगो। अब देखिए 4 साल पहले का अब एज पूछ रहा है सुसैन का, 4 साल पहले का, तो अभी का मानना पड़ेगा यहाँ भी। लेट इस वाले इक्वेशन में, इस वाले में वेरिएबल पहले लिखिए, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सुसैन। अभी का मानेंगे तभी तो बाद का, हम आज का पता है हमें, और 4 साल पहले का पूछ रहा है तो माइनस कर देंगे, 4 साल बाद का पूछे तो प्लस कर देंगे 4 साल को। तो प्रेजेंट वाले एज को पहले मालूम करना होता है स्टूडेंट्स। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ सुसैन भी, यहाँ x मान लेते हैं चलिए। तो हाउ ओल्ड वाज सुसैन 4 years अगो, सो लिखेंगे, सो 4 years अगो एज ऑफ सुसैन वाज, कितना था उसका, तो x - 4 year माइनस कर देंगे, अभी के एज में 4 साल माइनस कर देंगे तो 4 साल पहले का एज सुसैन का हमें पता चल जाएगा। और जो भी यूनिट लिखा है वही लिखेंगे, यहाँ ईयर है तो ईयर्स में लिख दिए। तो यही था स्टूडेंट्स आपका ये सम, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये एक्सप्रेशंस बनाने हैं आपको जो कि प्रैक्टिकली यूज में हम लोग हमेशा ऐसा करते हैं। तो इसको स्टूडेंट्स आराम से आप रिवाइज करिए। मिलती हूँ अगले सम के साथ। आप अपना खूब ख्याल रखिए स्टूडेंट्स।